कोई ऑपोजिशन का लीडर आप उसको लुकअप करते हो, ये भी आपको अच्छा लगता है? मैंने बहुत फोकस बीजेपी पे ही रखा है और You बीजेपी become a smart politician. You're not gonna give me मैं anything. कोई ऑपोजिशन का लीडर जिससे आपके अच्छे आप उसको लुकअप करते हो, ये भी आपको अच्छा लगता है? किसी भी अक्रॉस पार्टी. नहीं, मैंने बहुत फोकस बीजेपी पे ही रखा है और You बीजेपी become a के smart leader politician. You're not gonna give का me मैं anything. आपको बोल सकता हूँ. No, I am not followed them at all. So I am honestly wherever I followed whoever I know. So generally एक कोशिश होती है कि उनको फॉलो करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है उनके राज्य में. देवेंद्र फडणवीस जी गोवा के प्रभारी थे. हेमंत बिस्वा शर्मा मेरे पहचान के थे. तो जो पहचाने कैसे? How you know हेमंत बिस्वा शर्मा? no, generally I know him for many years. Know him quite well. He's a good person and he was also health minister when I was health minister. So पहचान हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं. It's a good, very good leader. हेमंत दा ने जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी तो अपने इंटरव्यूज में किस्सा सुनाया था कि वर्किंग स्टाइल की डिफरेंस का. एक वो किस्सा भी था उनके पेट का जो बड़ा वायरल हो गया बाद में. आप राहुल जी से आपके संबंध रहे, बातचीत रही आपकी? नहीं, मेरे इतने सालों में मैं शायद 2 बार ही मिला हूँ. मौका नहीं मिला नहीं, मैंने मौका ढूंढा नहीं. ओके. तो मैं खुश था, मौका ढूंढा नहीं, तो मैं सही जगह में हूँ. बट जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, राहुल जी के साथ कैसा था आपका? नहीं, एक्सपीरियंस कैसा होगा जब मिला नहीं और मौका ढूंढा नहीं. एक बार भी नहीं मिला राहुल गांधी से आप? मेरे 10 साल में शायद 1-2 बार ऐसे ही पासिंग रेफरेंस. तो सवाल ही नहीं था, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है. जो एक्सपीरियंस मुझे आज है वो मैं खुश हूँ. ऐसे नेतृत्व देश चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो मैं खुश हूँ कि मैं मोदी उनका जी, चलो कार्य ठीक है, करता मैं आप स्पेसिफिक आता हूँ, दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहे हो तो मैं आपको डिग नहीं करता हूँ. मोदी जी से पहली बार कब मिले आप? जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हुआ तब मैं मोदी जी को मिला, और उसके पहले भी मिला मैं, जब वो मनोहर पर्रिकर के बेटे की शादी में आए थे. तो मुझे एक फ़ोटो निकालना था मोदी जी के साथ. तो आपका फैन मूवमेंट कैसे हुआ फिर? नहीं, मनोहर पर्रिकर ने मुझे, मैं एक ही एमएलए था जो उधर था. हाँ. तो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं जा पाए. तो मनोहर पर्रिकर मुझे ले गए आगे और बोले ये विश्वजीत है और ये आपसे एक फ़ोटो, जब आइए बेटे मेरे पास तुरंत. तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब इलेक्शन चल रहा था. तब उन्होंने बोला आइए बेटे. 2013? हाँ, 14. हाँ. जस्ट बिफोर बिकमिंग पीएम. तो मैं पहली बार मोदी जी को इन रियल लाइफ में मैंने देखा. तो उन्होंने बोला आइए राणे जी, आपका बहुत सुना है, बैठे मेरे पास. तो मैं वही सोफ़ा पे बैठा, हमने फ़ोटो ली, बहुत खुशी हुई मुझे उनको मिलके. एंड उन्होंने बोला, उन्होंने सीधा बोल दिया उधर कि अरे कुछ नहीं, इधर फोटोग्राफर भी कुछ नहीं होगा, आप इधर आके बैठिए. तो मैं बैठा, बहुत इट वाज, यू फेल्ट गुड, जस्ट बीइंग नेक्स्ट टू पर्सनालिटी. क्यों आपको मोदी जी फोटो खिंचानी थी उस टाइम? तो मुझे खिंचानी थी, मुझे उनके बारे होता में ना, कुछ तो रीजन होता सबका. आई हैव माय होल फैमिली इवन से. मैंने That आपने time he was पूछा, not prime minister. इट्स नॉट अबाउट हिम बीइंग प्राइम मिनिस्टर. मोदी जी की ऑरा अलग थी. क्या अलग है? अलग है. मोदी जी जब आते हैं, यू फील लाइक रिस्पेक्टिंग हिम. यू बाय नेचुरली यू रिस्पेक्ट अ लीडर लाइक दैट. मोदी जी के काम करने की पद्धत, यू रीड अबाउट मोदी जी, एंड इट्स नॉट अबाउट दैट. वी हैव ऑल ऑफ अस नो अबाउट द गुजरात मॉडल, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द गुजरात मॉडल, अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. टुडे व्हेन मोदी जी, आप देश जब चला रहे, आपके पास चर्चा करने के और 3 घंटे लगेंगे. उनके मोदी जी की 11 साल का जब रिपोर्ट कार्ड हम लेके बैठेंगे, तो आई फील मेरे को रिपोर्ट कार्ड, मेरे को पर्सनल टच जानना है. पर्सनल टच में तो चर्चा अलग हो जाएगी. पर्सनल टच में तुरंत जब इट्स सिंपल, तुरंत जब हम उधर मैंने फ़ोटो के लिए रिक्वेस्ट किया, ही नेवर हेजिटेटेड बिकॉज ही इमीडिएटली कनेक्टेड टू माय फादर. बिकॉज दोनों जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और दोनों प्लानिंग कमीशन या कई फंक्शन हो तो साथ में, गोवा और गुजरात हमेशा साथ होता है, तो मिलते थे और बातचीत करते थे. और माय फादर ऑल्सो लुक्स अप टू मोदी जी अलॉट, एंड दोनों बात करते थे हमेशा. मैंने देखा है जब मैं मध्य प्रदेश में था, ये एक इंसिडेंट हुई जब मोदी जी वॉज काइंड इनफ टू आओ मेरे पास बैठो, फ़ोटो लेना. दीज आर मेमोरीज. जब मैं मध्य प्रदेश में था, भारतीय जनता पार्टी का काम एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं उधर काम कर रहा था इलेक्शन के समय. तब मोदी जी आए, मैं पहला था लाइन में रिसीव करने के लिए. अब जब रिसीव करने मोदी जी आए सीधा,
मेरे इधर हाथ डाल के बोले आप कैसे हो रानी जी? मैं बोला सर सब ठीक है, ये ऐसी सी नहीं, मुझे ये सब सुनना नहीं है, मुझे इतना ही बोलना, आप गोवा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल के काम कर में आपका अनुभव क्या है वो मुझे बताइए, बाकी का सब छोड़िए। ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग माई सेंटिमेंट, फीलिंग एंड हाउ आई एम फीलिंग वर्किंग हियर इन मध्य प्रदेश, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी का चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये आपका अनुभव बोलिए। ये हर चीज़, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ देश में, जब गोवा आते हैं आके पूछते हैं आपके पिताजी कैसे हैं, ये चीज़ टच हो जाता है, हृदय में रहता है। जब एक फ़ोटो खींचना था तब उन्होंने एसपी जी को बोला अरे राणे जी को बुलाओ, राणे कहाँ है, तो भाई फ़ोटो में खड़ा रहो। ये हर चीज़ मेरे नेता मेरे याद रखते हैं, हमेशा मुझे देखने के बाद मेरे पास आके मेरे इधर हाथ लगा के बातचीत करते हैं, और पिताजी कैसे, तब भी कहते मैंने उनके बारे में पूछा है उनको बोलना। ये सब चीज़ एक कार्यकर्ता को और मोटिवेशन देता है और स्ट्रेंथ देता है। मेरे लीडर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे परिवार के बारे में सोचते हैं, और यही लीडर देश योग्य तरीके से चला रहे हैं, और मैं एक अभिमान से उनका कार्य कर रहा हूँ। ये बहुत हुआ मेरे लिए। मोदी जी को गोवा में क्या पसंद है? क्या आई एम श्योर आप लोग डेलीगेशन से जाते होंगे जब वो आते होंगे। नहीं, वो हर चीज़ बातचीत, हमारे जो छोटे ग्रुप्स में बातचीत जब होती है, जनरल बातचीत होती है, जनरल बातचीत अबाउट जो विषय हम गोवा में फेवरेट फूड क्या है? सबसे पॉपुलर फूड क्या है? फूड का पॉपुलर फिश करी एंड राइस इज मोस्ट पॉपुलर अमंग पीपल। ओके, एंड व्हाट्स योर फेवरेट फूड? माइन आई हैव बिकम वेजिटेरियन नाउ। हाँ, तो थैंकफुली, क्योंकि मैं सवाल यही पूछने वाला था। आई एम अ वेजिटेरियन गाय। आई हैव बिकम टोटली वेजिटेरियन, सो नाउ इफ यू आस्क मी एनीथिंग ऑन नॉन वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। सो गोवा में वेजिटेरियन आदमी के लिए खाने क्या है? बहुत सी चीज़ें। क्या चीज़? एक बिमली करके है, उसका एक पिकल बनाते हैं, उसका करी बनाते हैं, जनरली यूज्ड टू बी पुट इन फिश करी। सो बेसिकली कैजू नट का एक कैजू कोरमा जैसा, देर सेवरल अदर देर। गोवा में मैंने देखा है कि द टाइप ऑफ फूड दैट यू गेट तालुका वाइज इज वेरीड, सो देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वैरायटी फॉर वेजिटेरियंस। इंटरेस्टिंग। एक सर अभी आपका रिसेंटली वो वायरल हुआ था, वो सिंघम वाला वीडियो। सिंघम वाला वीडियो नहीं था, वो तो गरीब के लिए एक परेशानी थी मेरे मन में। जब मतलब आप वॉक करते गए, सीएमओ कहाँ पर है? नहीं, मैं तो गया था हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखने के लिए। वो पेशेंट को स्किन का डिसऑर्डर था, वो बोल रहा था मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप नहीं आ रहे हो मुझे देखने के लिए, तो मैं उसको देखने के लिए मैं जा रहा था घर। तब मुझे किसी का फ़ोन आया और उसकी माँ फ़ोन पे रो रही थी कि मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे दर्द बहुत हो रहा है। तो मैं बोला अरे गाड़ी टर्न करो, जाएंगे हॉस्पिटल में। तब मैं हॉस्पिटल चला गया, और मेरी एक जिम्मेदारी है एज ए हेल्थ मिनिस्टर दैट गरीब से गरीब आदमी को हेल्थ केयर ठीक से मिलना चाहिए, एंड स्पेशली सीनियर सिटीजन्स। सो शायद समवे इट स्पार्क्ड ऑफ, परहैप्स इट मस्ट बी इनअप्रोप्रिएट एट द वे इट हैपेंड, बट डेफिनेटली इट इज़ माई ड्यूटी। मेरी एक जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों को और सीनियर सिटीजन्स को अच्छी तरह से केयर मिले। हॉस्पिटल में ओपीडी बंद थी उस दिन, और वो कहाँ जाती, एक ही था कैजुअल्टी, और जब लोड नहीं था कैजुअल्टी पे, इंजेक्शन देने में कुछ देयर वाज नो डिफिकल्टी, सो दैट वाज द रीजन। व्हाट्स योर टेक ऑन सोशल मीडिया? अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉलिटिशियन काफ़ी एक्टिव है। हमने आपकी बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे देखे। अभी सभी एक्टिव हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना आज की पॉलिटिक्स की डिमांड है? डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली डिमांड, आप जो करते हो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली हाईलाइटिंग योर सेल्फ, इट इज़ ऑल्सो हाईलाइटिंग, ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि आप जो काम करते हो वो कैसे काम करते हो, ये लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए। और यंगर जनरेशन इज़ क्लूड ऑन टू सोशल मीडिया, और गरीब के पास शायद यू विल बी सरप्राइज्ड, ही मे नॉट हैव अ जॉब बट ही हैज़ अ स्मार्टफोन, और वो देखता रहता है, वो रील्स देखता रहता है, वो देखना चाहता है, और उस माध्यम से वो देखता है कि दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, दूसरे गांव में क्या हो रहा है, हमारे नेबरिंग गोवा इतना छोटा राज्य है लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, और वो एग्जांपल दे के वो इलेक्शन की मीटिंग में वो पूछेगा, नहीं तो आपके पास आके पूछेगा और दिखाएगा कि ये उधर हुआ है लेकिन हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ है। सो सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल टूल टुडे, एंड वन हैज़ टू बी ट्यून्ड इन टू सोशल मीडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और समझ लेना कि क्या चल रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई एक कंट्रोवर्सी जिसे आप टाइम ट्रेवल में जाकर ठीक करना चाहोगे? अभी पिछले कंट्रोवर्सी हर आदमी की ज़िंदगी में होती है, लेकिन आई थिंक इट्स बेस्ट इज़ टू लुक फॉरवर्ड एंड सी दैट यू डोंट
make any mistakes, be grounded, and look at life seriously. Life gives you a lot. ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, और सत्ता ऐसी चीज़ है कि एक मैचिस जैसे होते हैं, कभी भी चले जा सकती है. तो आपको संभाल के जुडिशियसली पावर का इस्तेमाल करना चाहिए. और पावर ऐसी चीज़ है, माइंड को करप्ट न करना चाहिए. कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं पावर में हूँ, मैं मंत्री हूँ तो सब कुछ हूँ. ऐसा नहीं है. हम कार्यकर्ता है, हमें ग्राउंडेड रहना है, हमें अच्छी तरह से सेवा गरीबों की करना है. और सामान्य जनता ने बोलना चाहिए कि लोगों ने बोलना चाहिए कि ये आदमी अच्छा आदमी है, इसलिए इसको जिताना चाहिए. यही एक संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना है.